पहले तो मैं आपको नज़दीक से इस चीज़ को वापस से दिखा देती हूँ। अगर मैं हटती हूँ तो ये बंद है, और जैसे ही मैं इसके सामने जाती हूँ ये बीप करता है और ये खुल जाता है। अगर मैं पूछूं कि इस डस्टबिन को बनाने में मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है तो क्या बताओगे? मैम 1000 का सेल हुआ। 1000 में कभी मौका मिले कि आपसे गवर्नमेंट वाले आए और बोले कि भाई मुझे दे दो बना के, तो कितने में आप सेल करना चाहेंगे? उस 1000 को कितना बढ़ा के? नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद हूँ अंकुरम रोबो प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ पर वहाँ के बच्चों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसको देखकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। मेरे सामने आपको ये डस्टबिन दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक नॉर्मल डस्टबिन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पता नहीं इंग्रेडिएंट्स आप बोल सकते हैं वो लगे हुए हैं। क्या है, कैसे बना हुआ है, सब कुछ जानेंगे। यहाँ के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या हुआ आपका? पृथ्वी रत्नम। पृथ्वी रत्नम, ओके। आपका नाम? आरुष भारती। आरुष भारती। अगर मैं इस डस्टबिन को दिखाऊं तो ये नॉर्मल कॉमन डस्टबिन तो आपको लग नहीं रहा होगा। जानते हैं कि क्या है ये, मतलब कैसा डस्टबिन आपने बनाया हुआ है? ये एक स्मार्ट डस्टबिन है, जो ये जैसे हम लोग कहीं हॉस्पिटल्स में या किसी और जगह पे होते हैं तो हमें कुछ भी चीज़ फेंकने के लिए अनहाइजीनिक लगता है, तो ये स्मार्ट डस्टबिन है, ये उसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने बनाया है। इसमें आर्डिनो लगा हुआ है, मोटर्स हैं, और इसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग डाला है कि जैसे ही ये आगे किसी भी चीज़ को सेंस करेगा तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। पहले तो मैं आपको नज़दीक से इस चीज़ को वापस से दिखा देती हूँ। अगर मैं हटती हूँ तो ये बंद है, और जैसे ही मैं इसके सामने जाती हूँ ये बीप करता है और ये खुल जाता है। कुछ सेकंड्स का ये काम है, फिर वो बंद भी हो जाता है। आपका जो भी डस्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी कचरा है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और फिर ये आप बिना आपके हाथ के इंगेजमेंट के, बिना आपके पैर के इंगेजमेंट के ये काम करेगा, बहुत बढ़िया से काम करेगा। यहाँ पे सेंसर जो आप अगर कुछ भी इसके सामने रखते हैं, हाथ रखते हैं या कोई इंसान खड़ा होता है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं इसके बारे में पूछूँ, ये ऊपर में आपने क्या लगाया हुआ है? क्या लगाया हुआ है? ये एक मोटर है, 180 डिग्री मोटर, 180 डिग्री और 180 डिग्री के आगे जाएगा तो फिर लॉक हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा उससे आगे नहीं जा सकता है। तो अब इसका स्टार्ट करके दिखाते हैं। वहाँ पे स्विच है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। वहाँ पे स्विच दिखाइएगा सर। हाँ, ऑन कीजिएगा उसको, जो बोर्ड है वहाँ से, और अब देखिएगा इसको सामने की मैं तो इसके सामने हूँ, दैट्स वाई ऐसे हो जा रहा है, और मेरे हाथ डालते ही ये क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है ना? यस। तो कहीं भी जैसे होता है ना कि जैसे हम बहुत लोगों को OCD होता है, जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत है, कि इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, कि बहुत लोगों को किसी गंदी चीज़ को छूने में बहुत परेशानी होती है, और कभी कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ का और अनहाइजीनिक लगता है, वहाँ पे लगता है कि पता नहीं कितने पेशेंट्स ने उसका इस्तेमाल किया होगा। स्टेशंस पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं किसने इस्तेमाल किया होगा। तो उसके लिए ये चीज़ ऐसे है कि आप ऐसे हाथ देंगे और ये जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपने ये क्या कहते हैं, पेपर से किया हुआ है, कुछ और भी यहाँ पे ऐड हो सकता है इसकी जगह पे? यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक का भी सामान यूज़ कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा अगर मैं किसी प्लेट का इस्तेमाल करूँ तो, क्योंकि हेवी रहेगा वो, अगर मैं उसका इस्तेमाल करूँ तो क्या कर सकती हूँ? यस मैम, हाँ हो सकता है, लेकिन बस ज़्यादा पावर लगेगा तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हम लोग सामान यूज़ कर सकते, ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हो सकता है। क्योंकि इसमें है ना कि अगर पानी, अरे भाई इसमें अगर मैं पानी ऊपर से डालूंगी तो फिर वो क्या मेल्ट होने लगेगा या फिर ऐसे कुछ होने लगेगा। दैट्स वे अगर मैं ऊपर में कोई स्टील का प्लेट डालती हूँ या फिर प्लास्टिक डालती हूँ, स्टील का लेकिन काटना पड़ेगा तभी वो बेंड हो सकता है। अच्छा मैं पूछूँ अगर कि इसकी लाइफ कितनी है तो क्या बताएंगे आप? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइफ है, मतलब जब तक क्या, मतलब इसके जो कनेक्शन पावर रहेगा उतना देर वो चलते रहेगा। तो पावर क्या मतलब? बैटरी से। तो बैटरी कहाँ पे आपने फिट किया हुआ है वो मुझे आप दिखा सकते हैं? अभी चेंज इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, लेकिन ये बैटरी वाला भी आता है। बैटरी वाला भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रहा है और बैटरी से भी आता है। हाँ, लेकिन बैटरी के लिए और अलग प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तब हो जाए, फिर तब आराम से। अब मतलब जैसे कि उसको फिर कनेक्शन नहीं चाहिए होगा, अपने आप चल जाएगा वैसे में, लेकिन बैटरी को चार्ज भी करना होगा। अगर मैं पूछूं कि इस डस्टबिन को बनाने में मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है तो क्या बताओगे? हम 1000 का सेल हुआ। 1000 में मतलब क्यों 1000? मतलब ऐसा क्या सामान लगा हुआ है कि 1000 का? मतलब इसका किट ही 900 में आता है, फिर इसका सेंसर भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा प्राइस पे दिए हैं। किट के बारे में आपने कौन से किट के बारे में आप बता रहे हैं? इसके बारे खुद एक 900 का आता है। ये 900 का आता है, 900 रुपीज़ का आता है, एंड सबको मिला के जो प्राइस हो जाता है वो 1000 हो जाता है। कभी मौका मिले कि आपसे गवर्नमेंट वाले आएँ और बोले कि भाई मुझे दे दो बना के, तो कितने में आप सेल करना चाहेंगे? उस 1000 को कितना बढ़ा के आप सेल करना चाहेंगे? 1500। हाँ, तो इतना कम में ऐसा क्यों बेच रहे हो? क्योंकि जब अभी तो डिमांड ज़्यादा नहीं होगा इसका, पता भी नहीं है लोगों को कि ऐसा भी हाँ है। फिर जैसे कि ज़्यादा डिमांड होते जाएगा, हल्का हल्का प्राइस बढ़ाते जाएंगे, पर उसके बाद बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। क्या आप बनना क्या चाहते हो आगे? एक कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो। अभी आपकी एज कितनी है? 13। और जो अंकुरम रोबो प्राइवेट लिमिटेड में जो आपको सिखाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत मदद करने वाला है आपको? हाँ लग रहा है।
कैसे मैम कैसा सिखाती है पहले ये बता। अच्छा सिखाती हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट हम लोग कुछ ज़्यादा बना रहे हैं और एटलीस्ट किसी और से सीख भी रहे हैं।